अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टी एफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के नए टॉपिक के साथ। तो आज हमारे पास एक और क्यूरी आई थी कि हमें बताएं कि आईफोन के अंदर कौन कौन से मूड्स होते हैं और बेसिक और बिगनर बंदे के लिए वो मूड्स क्या हैं और उनमें क्या क्या काम होते हैं, और इसके अलावा हम उन मूड्स में जा कैसे सकते हैं और टूल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा उस पर एक वीडियो बना दूँ। तो आईफोन में 2 या 3 किस्म के मूड्स या कह लें 2 किस्म के मोड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें एक है रिकवरी और एक है DFU। पर्पल मोड भी है लेकिन ये हर बंदे के लिए नहीं है। समझने के लिए अगर आप बेसिक या बिगिनर लेवल पे हैं तो रिकवरी और DFU सबसे बेस्ट है। रिकवरी मोड आपका यूज़ होता है फ्लैश के लिए, मिसाल के तौर पे आपका फ़ोन डिसेबल है, पासकोड पे है, इसके अलावा लोगो पे स्टक है, बूट लूप है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप फ्लैश करते हैं। तो फ्लैश के लिए आप कौन सा मोड यूज़ करते हैं? रिकवरी मोड। तो ये आपका हो गया रिकवरी मोड जो कि फ्लैश के लिए यूज़ होता है। अब आपके पास वही 2 किस्म के सिनेरियो आ जाते हैं। एक आता है आपका विदाउट होम बटन लेटेस्ट मॉडल, या एक आपके पास आ जाता है मिसाल के तौर पे जैसे पुराने मॉडल होम बटन के साथ हैं, ठीक है। तो इनको रिकवरी में कैसे लेके जाना है, और टूल जो आप यूज़ करते हैं वो होता है आपका 3U टूल। जैसे हमारा एक फ़ोन कनेक्ट है, अब हमने इसको लेके जाना है रिकवरी में, तो इसका क्या तरीका होगा? होम बटन के साथ होम, पावर और वॉल्यूम डाउन। जब लोगो पे आता है तो हम अपना पावर बटन रिलीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इस फ़ोन को अगर हमने लेके जाना है तो सबसे पहले, अब ये ऑन है देखें, तो हम तीनों बटन को एट अ टाइम इकट्ठा प्रेस करेंगे। इकट्ठा प्रेस करने के बाद ऑफ हो गया। होने के बाद लोगो आने का वेट करेंगे। जैसे ही लोगो आएगा तो हम पावर बटन अपना छोड़ देंगे, ठीक है। लोगो आ गया तो हम पावर बटन रिलीज़ कर देंगे और बाकी होम और पावर को दबा के रखेंगे। तो ये हमारे पास रिकवरी आ गया। जैसे कि सिस्टम के अंदर भी आपको शो हो गया, तो यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं। अब अगर आपने फ्लैश नहीं करना, इसको वापस लेके जाना है, तो एग्जिट रिकवरी मोड कर दें। होम बटन के बाद फिर आपके पास विदाउट होम बटन आ जाता है। तो इसके लिए भी सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले केबल लगाते हैं, तो सिंपल आप वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और साथ ही पावर, दोनों बटन, तीनों बटन्स को आप यूज़ करते हैं। पावर को आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे, बाकी दोनों को आप जस्ट प्रेस करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। फ़ोन आपका ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। जब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तब भी आपने पावर को रिलीज़ नहीं करना, ठीक है, और वेट करना है इसके लोगो आने तक। लोगो आ गया तो वेट करना है मज़ीद, और यहाँ से ये रिकवरी में ऑटोमेटिकली जाएगा। तो ये आपका रिकवरी में आ गया, ठीक है। और टूल भी आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका रिकवरी मोड जो है वो शो करवा देगा कि ये शो हो गया, ठीक है। अब यह हो गया आपका रिकवरी। अब आता है DFU। DFU बेसिकली आपका होता है अक्सर जेल ब्रेक के लिए, ठीक है, या iCloud रिमूव करने के लिए। छोटे मॉडल 5S से लेके X तक के जो मॉडल हैं वो आपके DFU में जाते हैं, ठीक है। बड़े मॉडल भी जाते हैं लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। DFU बेसिकली आपकी एडवांस किस्म की फ्लैशिंग करने के लिए यूज़ होता है। DFU में जाना हो अगर बड़े मॉडल्स को लेके, तो इसका तरीका सिंपल सा है। स्मार्ट फ्लैश में आए, यहाँ पे लिखें प्रो फ्लैश, तो ये आपको DFU में जाने का तरीका बता देगा। प्रेस, पहले आपको DFU में जाने के लिए पहले आपका जो है वो रिकवरी मोड होना लाजमी है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अभी हम इसको DFU में भी लेके जाते हैं तो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर आपके पास, अगर आपके पास होम बटन वाला फ़ोन हो तो इसका DFU कैसे आएगा? होम बटन और पावर बटन पहले आप रिकवरी में लाएंगे। रिकवरी में लाने के बाद मिसाल के तौर पर ये फ़ोन है आपका, इसको रिकवरी में लाना है तो सिंपल वही प्रोसेस होगा आपका। जस्ट आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है एक पर्पल मोड, या आप कह लें उसको पर्पल रिस्टोर मोड। तो ये बेसिकली नैन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एडवांस टेक्नीशियन जो इसको वो यूज़ करते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बेसिक हैं वो एक है रिकवरी जो कि फ्लैश के लिए, और एक है DFU जो कि छोटे मॉडल्स के iCloud को ब्रेक करने के लिए आप यूज़ करते हैं। अब DFU में जाना होना तो पहले रिकवरी में लेके जाना पड़ता है फ़ोन को, ठीक है। सिंपल आप फ़ोन अटैच करके इसको पहले रिकवरी पे लेके जाएं, और कीज कम्बिनेशन फिर बता रहा हूँ ठीक होना चाहिए। अब अगर मुझे तो पता है, इसका पहले होम दबाऊंगा और फिर पावर दबाऊंगा। जब ये ऑफ हो जाएगा तो 4 सेकंड बाद पावर छोड़ दूंगा और होम प्रेस करके रखूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो स्मार्ट फ्लैश में आओ, प्रो फ्लैश में, और यहाँ से यहाँ पे जाने का तरीका, DFU में जाने का तरीका यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। पहले होम प्रेस किया फिर पावर प्रेस किया, ठीक है। अब हमने दोनों प्रेस कर लिए और सिंपल जब ये रिमूव हो, 1 2 3 और 4, पावर बटन छोड़ दिया और होम बटन आपने होल्ड करके रखा हुआ है। फोन ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है आपका कॉम्बिनेशन गलत है। और थोड़ा सा वेट करने के बाद जब वो DFU में चला जाए तो यहाँ पे देखें DFU की विंडो में एक चीज़ आपके सामने आती है कि वो आपका जो स्क्रीन है वो ब्लैक ही रहती है, लेकिन जो रिकवरी होता है उसमें प्रॉपरली आपको ये विंडो नज़र आ रही होती है। यहाँ पे अक्सर जो पुराने मॉडल्स होते हैं उनका लिखा होता है जस्ट iTunes, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। तो ये 2 किस्म के मूड्स हैं। ये हमारा ऑन हो गया था गलती से क्योंकि वो होम बटन इसका थोड़ा मसला करता है, चला गया। अब होम बटन फिर प्रेस करें और पावर फिर प्रेस करें, थोड़ा सा वेट करें ऑफ हो जाए। 1 2 3 और 4, पावर छोड़ दें, होम को होल्ड करके रखें। ये देखिए ये DFU में आ गया, ठीक है। तो ये आपके DFU में जाने का तरीका है। और अगर आपने जेल ब्रेक करना है या आप उसको करना चाहेंगे फ्लैश कह रहा हूँ iCloud, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे जेल ब्रेक का भी तरीका होता है और बूट रैम डिस्क सेलेक्ट रैम डिस्क का भी तरीका होता है। इस पर भी मेरी कोशिश होगी एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को इसका भी आइडिया
हो जाए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।